अस्सलाम वालेकुम जी। इस इंसान की ये ख्वाहिश नहीं होती कि उसे कोई ऐसी ताकत, ऐसी पावर मिल जाए कि वो अपने तकिए के नीचे हाथ डाले और उसे दौलत मिल जाए। उसे मेहनत भी इतनी ना करनी पड़े, लेकिन उसे पैसा, दौलत एक सेकंड में हासिल हो जाए। बहुत से लोग ऐसे अमलियात भी करते हैं जो बड़े सख्त होते हैं। एक भाई ने हमें मैसेज किया कि वो 40 दिन का एक टांग पे खड़ा होने वाला अमल कर चुका है। मकसद ये है कि उसे दौलत हासिल हो, पैसा हासिल हो, जो दौलत कभी खत्म ना हो पाए। हमारे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दौलत हासिल करने के, गैब से दौलत पाने के अमलियात बताए गए हैं, उनके नीचे जाके कमेंट्स पढ़िएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा जितने अमलियात दिए जा रहे हैं बड़े ताकतवर हैं, लोगों को फायदा मिल रहा है। उन लोगों को फायदा ज्यादा मिलता है जो हदायत पे अमल करते हैं और यकीन अल्लाह की जात पे रखते हैं। मकसद नेक होता है, गलत मकसद पे पैसा हासिल हो तो वो पैसा ऐसा गलत मकसद पे नहीं लगाते। और भी जो अमलियात बताए जा रहे हैं, जैसे ये पहला अमल नजर आ रहा है, ये तकिए के नीचे रखा जाने वाला तावीज़ है। 7 वजीफा पढ़ा जाता है, वजीफा भी मैं बताऊंगा। उससे पहले गुजारिश है, हमारा चैनल इजाजत के लिए अमलियात की जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये नक जो आपको नजर आ रहा है, अगर कोई इंसान इसे नियत करके अपने तकिए के नीचे रखता है, नियत इस तरह की जाती है। सबसे पहले इसे अपनी दाएं हाथ की मुट्ठी में, यानी दाएं हाथ में पकड़ा जाता है, हाथ को बंद किया जाता है इसे नकल करने के बाद, और आपने 3 दफा सूरह फातिहा, 3 दफा सूरह इखलास पढ़नी है। और इसे अपने तकिए के नीचे नियत इस तरह की जाती है कि मुझे 1 लाख की जरूरत है तो 1 लाख कहा जाएगा, 10 लाख की जरूरत है 10 लाख कहा जाएगा। अगर पैसे गैब से पैसा पाना चाहते हैं तो खुली दुआ की जाएगी कि या अल्लाह पाक मेरे रिस्क में बरकत डाल दे। तकिए के नीचे रखा जाता है, कहा जाता है 3 दिन अमल किया जाए। साथ इसके नोट, कोई करेंसी रख दिया जाता है। खुले नोट रखे जाएं, 10 नोट रख दिए जाएं, ज्यादा बेहतर होता है। अगले दिन वो पैसे आपने पर्स में रखने हैं, दोबारा वही पैसे रख दिए जाते हैं। उसमें जो मिक्स हो जाए, जो नए नोट आ जाए, वो भी रख दिए जाते हैं। इन पैसों को 3 दिन इस तरह रखा जाता है। कहा जाता है चौथे दिन आप जैसे ही पर्स में वो पैसे रखते हैं, आप खर्च करते जाएंगे, पैसे खत्म नहीं होंगे अल्लाह के फजल से। पैसे गिनने नहीं है, अगर पैसे गिनेंगे तो फिर फायदा नहीं मिलेगा। गैब से दौलत हासिल करने का ये सबसे आसान और ताकतवर अमल है। आप जब करेंगे 100% आपको फायदा मिलेगा। पहले माहवारी के दिनों में नहीं करेंगी, ये खास तौर पे आपने ध्यान में रखना है। और जब नकल किया जाए तो बावजू हालत में नकल करना है, बेवजू नकल भी नहीं किया जा सकता। ये जो खास नक्शे मुबारक आपको नजर आ रहा है, इसे नक्शे सैफी भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये आपको एक तो प्रोटेक्शन देता है जादू से, बंदिश से, जो कारोबार में बंदिश हो, जो नवूसत आप पे चाहिए हो, पैसा ना आता हो, कारोबार शुरू करते हो, कारोबार न चलता हो। दूसरा, ये हर तरह के जादू से महफूज रखता है और बरकत के लिए बड़ा खास है। नक्शे सैफी को करने का ये तरीका है, इसे इसी तरह नकल कर लेना है। बेहतर होता है जब नकल कर लिया जाए, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, चाल नहीं है। उसके बाद इसे अर्क एक गुलाब जो होता है वो लगाया जाए। अब आपने इस नक्श को अपने दिल के पास रखना है, यानी हाथ में पकड़ के जहां दिल धड़क रहा होता है, धड़कन महसूस हो, वो हर रख के या अल्लाह या रज़ाक कहते जाना है। और ये दुआ दिल में करते जाना है कि या अल्लाह पाक मुझे ज्यादा से ज्यादा रिज़्क अता कर, मुझे दौलत अता कर। अगर फर्ज करें आपको उस वक्त 1 लाख की जरूरत है तो आप दिल में ये दुआ करेंगे, या अल्लाह पाक मुझे 1 लाख दे। इस नक्श को अपने पास दोबारा रख लिया जाता है, अगले दिन दोबारा इसी तरह अमल दोहराया जाता है। कहा जाता है पहले दिन ही आपका मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन 3 दिन अमल करना बेहतर होता है। बात सूरतों में कहा जाता है कि 7 दिन अमल करके देख लेना चाहिए, अगर मकसद 3 दिन में भी पूरा ना हो। कहा जाता है कि 7वें दिन तक लाजमत जितनी दौलत, जितना पैसा आपने मांगा होता है वो मिलके रहता है। अमल हमेशा तन्हाई में करना है, किसी को बता के नहीं करना, किसी के सामने नहीं करना, वरना आपको फायदा नहीं मिलेगा। बाल लोग पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए तो शोर शराबा शुरू कर देते हैं, घर वालों को बताना शुरू कर दिया, या ऐसा भी देखा गया दैब से दौलत आना शुरू हो जाए, ज्यादा पैसा हासिल हो जाए तो इंसान तकब्बुर में आ जाता है, या ऐसे मामलात पे पैसा खर्च करना शुरू कर देता है जो गैर शरई हो। ऐसे मामलात में ये सिलसिला टूट जाता है और दोबारा ये सिलसिला शुरू नहीं हो पाता। दोबारा जितने मर्जी अमलियात कर लें,
चाहे हमसे रब्ता करें, ना हमारे पास नहीं होता है, ना कोई अमिल ऐसे कर सकता है। ये सब बातें होती हैं फिर। तो इसलिए इन हदायत पे लाजमन अमल किया करें। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी और सारी रहे, ये पैसे ऐसे ही गैब से मिलते रहें और ये बरकत कभी ख़त्म ना हो। जब आप तकब्बुर में आ जाते हैं या अपना राज अफशा कर देते हैं, राज खोल देते हैं, तो फिर राज जब ना रहा तो फिर तो गैब भी नहीं रहता। गैब उसी सूरत रहता है जब उसे मख्फी रखा जाए, छुपा के रखा जाए। तो इन बातों पर लाजमन आपने अमल करना है, फ़ायदा मिलेगा। ये एक बड़ा ख़ास आपको नक्शे मुबारक नज़र आ रहा होगा। इस अगर कोई इंसान नकल करे, नकल करने के बाद जहाँ घर में पैसे वगैरह जमा पूंजी वगैरह रखता है, वहां पे इसे चस्पा किया जाता है कि जब भी आप पैसे रखें इस पे नजर पड़े, जब भी पैसे निकालें तो वहां पे नजर पड़े। कहा जाता है इंसान जब भी इसे देख के उस जगह पे पैसे रखता है, अलमारी वगैरह में या तिजोरी वगैरह में इसे लगाना ज्यादा फायदा देता है। तो इंसान के पैसे में ऐसे बरकत पड़ती है कि इंसान उस जगह से पैसे निकालता जाएगा, लेकिन वो जगह कभी खाली नहीं होगी, वहां से पैसा कभी खत्म नहीं होगा। पैसे गिन के कभी ना रखें, ज्यादा बेहतर होता है खुले पैसे रखें, और जब निकालें तो गिन के ना निकालें। कहा जाता है उस जगह से पैसे निकलते आएंगे, इंसान खर्च करता जाएगा और वो सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा। माहवारी के दिनों में बहनें अमल नहीं करेंगी, यानी नकल नहीं किया जाता और ना तावीज़ को देखा जाता है। ये दो नक्श का अमल है, इसको करने का खास तरीका है, ज़ाफ़रान से लिखा जाता है, ये भी जहन में रखें। अमल की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका कोई मसला हुआ करे हमें कमेंट्स में लाजमन बताएं। अगर कोई ख़ास मसला है, हमसे उस सिलसिले में रब्ता करना चाहते हैं, तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो, तो उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर कोशिश करते हैं जवाब देने की, अगर वक़्त ना मिल सके तो पहले ही मादरत दी जाती है। बाल लोग कमेंट्स में गिला करते हैं हमें जवाब नहीं दिया जाता, तो इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है कि वक़्त मिलता है, हमारी कोशिश होती है आपको सबको जवाब दिया जाए। अगर वक़्त ना मिल सके तो पहले ही मादरत दी जाती है, तो नाराज़ ना हुआ करें। दूसरी ये रिक्वेस्ट है कि अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में लाजमन छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम कमेंट्स में छोड़े होते हैं, उनके लिए आपने दुआ कर देनी है कि या अल्लाह पाक सबकी नेक हजात पूरी कर दे, सबके मसाइल हल कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो उसे आपके लिए भी करेंगे, और ये एक सिलसिला, एक लड़ी बन जाती है, क्योंकि हम सबको कहते हैं एक दूसरे के लिए दुआ करें। तो इस तरह हमने देखा तंजों के मसाइल बगैर अमलियात के भी हल हो जाते हैं। ये सिलसिला हमने 2016 में कुरैशी सब चैनल पे शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के ऐसे बगैर अमलियात के मसाइल हल होते रहे हैं। कई लोग रोज़ाना कमेंट्स में सिर्फ नाम छोड़ने के लिए आते थे, और उनके मुताबिक उनका दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, उनके मसाइल हल होते हैं। दुआएं एक दूसरे के लिए करना एक अच्छी सिफत है। अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा, दूसरों के लिए भी आसानियाँ जब आप पैदा करेंगे। और जिन्होंने कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं, उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर दिया जाता है। ये जो एक कलमा तैयबा का नक्श नज़र आ रहा है, और साथ ये दूसरा नक्श है, इसे आपने कलमा तैयबा का नक्श इसे अपने गले में पहने या दाएं बाजू में बांध, उसके बाद कसरत से कलमा तैयबा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसको घर में पैसों में रख देना। आ आता है जो दोनों ये नक्श बना लेता है अच्छी साथ में, यानी अच्छे वक्त में, सिर्फ ज़वाल के वक्त ना बनाए, तो उसके रिस्क में ऐसी बरकत आती है, उसके पास कभी दौलत ख़त्म ना हो पाएगी। सफ़ेद कागज़ में नकल किया जाता है, लाइनों वाला कागज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। मुजरब व मला करेंगे फ़ायदा मिलेगा। ज़ाफ़रान से नकल करें। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे। इजाज़त करिए तमाम अमलियात की। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें, और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और प्रेसी सब चैनल पे भी ज़रूर जाएं, वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।